अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, क्या हाल चाल है? आप सबका खैरियत से है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह सुब्हाना व तआला का जितना भी हम शुक्रिया अदा करें वो कम है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने सबको अपने घर के लिए चुन लिया। और ये इतना बड़ा किसी पर भी अल्लाह सुब्हाना व तआला का करम होता है, फजल होता है, ये कोई आम बात नहीं है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह सुब्हाना व तआला के प्यारे प्यारे मेहमानों को खुश आमदेद। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग माशाल्लाह एक ऐसा सफर करने के लिए जा रहे हैं कि हजार साल पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हाना व तआला ने फरमाया कि आवाज लगाओ। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या अल्लाह जी, मेरी आवाज पर कौन आएगा? और आज तक जितने लोग हज और उम्रा करने जाते हैं उसमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हिस्सा भी लिख दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो आप सब लोगों को जो अल्लाह ताला की तरफ से जो एक इज़्न हो गया है, अपने आप को इतना ज्यादा उसके लिए उस काबिल कर लें। जाने से पहले पहले पहली फ्लाइट 9 को जा रही है और आप लोगों भी माशाल्लाह कुछ शुरू की फ्लाइट्स के होंगे, तो इतना काबिल कर ले कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हाना व तआला आपको हज्जे मबरूर अता फरमाए इंशाअल्लाह ताला। हज्जे मबरूर का मतलब भी आपको बता दूं, क्योंकि जो लोग पहली दफा जा रहे हैं वो वहां जाकर बार बार हरम की खवातीन से, मस्जिद के नबवी की खवातीन से वो बार बार सुनेंगी हज्जे मबरूर, हज्जे मबरूर, हज्जे मबरूर। फिर वहां जाकर इंसान परेशान होता है कि हज्जे मबरूर है क्या। तो आपने आज से ही हर नमाज में ये दुआ शुरू कर देनी है कि या अल्लाह जी, मुझे आम हज नहीं करवाना, मुझे हज्जे मबरूर करवाना है। हज्जे मबरूर का मतलब है नेकियों भरा हज। आप सिर्फ और सिर्फ नेकी करके ना आए, आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बख्शुआ करना आए, बल्कि आप नेकियों से भरे हुए आए। नेकियों के भरे हुए टैंक लेकर आप अपने साथ आए इंशाअल्लाह ताला। जो हज करके आता है, अगर हज उसका कबूल हो जाता है तो हम ये देखते हैं कि जैसे बच्चा माँ के पेट से निकलता है वो उस तरह से पाक साफ हुआ होता है। तो दुआ करें कि आपके साथ आते हुए इतनी नेकियां आए कि जब आप पाक साफ होकर आए तो यही हज हम सब की बख्शिश का सबब बन जाए इंशाअल्लाह ताला। इसी तरह एक और चीज जहन में रखें कि ज्यादातर लोगों की ये कोशिश होती है कि हज ट्रेनिंग ले लें, नहीं ले लें। जैसे नमाज के लिए भी आप और मैं हम सब देखें, हम में से कोई भी नबवी नमाज के लिए कोशिश नहीं करता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी नमाज पढ़ाई। हम सब कौन सी नमाज पढ़ते हैं? जो हमारे वालिदैन ने हमें पढ़ा दी। जैसी पढ़ाई, जिस तरह पढ़ाई, मरते दम तक हम उसी नमाज पर कायम रहते हैं। और जरा कोई हमें नबवी नमाज के बारे में बता दे तो हम लड़ने मरने पर उतर जाते हैं। वजू का तरीका कहाँ से सीखा आप लोगों ने? माँ से सीखा ना, या अम्मी से सीखा, या अब्बू से सीखा है, पुप्पी से, चाची से, मामी से, इसी तरह सीखा ना हमने। तो इसी तरह हज के लिए भी, क्योंकि मैं हाजी कैंप में भी जाकर ट्रेनिंग देती हूँ, तो मैं बहुत सारे लोगों को मैं हाजी कैंप में भी यही देख रही होती हूँ। बूढ़ी खवातीन होती हैं और उनका सबसे बड़ा काम क्या होता है उन खवातीन का, कि वो कहती हैं कि लब्बैक भी आता है कि नहीं आता, बस अल्लाह ताला ने बुला लिया, बस हम आ गए हैं ना, बस यही बहुत बड़ी बात है। नहीं, पहला हज आपका जो अभी आप करने के लिए जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, ये आपका फर्ज है। और आप जहन में रख लें कि अगर आपने फर्ज सही अदा नहीं किया तो उसकी पूछ बड़ी सख्त है। ये भी आप जहन में रखें। अगर आप नहीं जाते तो भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, यहूदी होकर मरो, नसरानी होकर मरो। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हाना व तआला सूरत आले इमरान में फरमाते हैं कि जिसके पास इस्तिताअत है वो हज नहीं करता, तो वो हम में से ही नहीं है। ठीक है, वो मुसलमानों में से ही नहीं है। और बहुत सारे उल्मा तो इससे बहुत आगे बढ़कर कहते हैं कि इसके पास इस्तिताअत थी, इसने हज नहीं किया, तो इसने ऐसा काम किया कि इसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी मत दफन करो। तो आप सब लोग माशाल्लाह उन खुशकिस्मत लोगों में शामिल होने जा रहे हैं कि जो अपना फर्ज अदा करने के लिए जा रहे हैं। तो इस फर्ज को अदा करने से पहले, हज का तरीका बताने से पहले कुछ बातें आपके साथ करना चाहूंगी कि खुदारा
کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں سے تو آپ خوب نیکیاں لے کر آئیں لیکن آتے ساتھ آپ اپنی نیکیوں کو پانی میں بہا دیں۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں، جب آپ کے گناہ پوری طرح سے معاف ہو جاتے ہیں نا، آپ بالکل ایک بچے کی طرح وہ پاک صاف ہو جاتے ہیں، پھر جب آپ واپس آ کر گناہ کرتے ہیں تو پھر ایک گناہ کا آپ کو جو اجر ملتا ہے نا، وہ ایک گناہ نہیں ہوتا، پھر وہ 2 گناہ کے برابر ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ آپ اپنی زندگی سے گناہوں کو پاک کر آ رہے ہیں، تو باقیوں کا کیا قصور جو نہیں جا سکے؟ تو پھر ذہن میں رکھ لیں، واپس آ کے جو آپ کے گناہ ہوتے ہیں نا، پھر وہ ملٹی پلائی کئی طریقے سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے جب واپس آنے تو اور زیادہ اپنے آپ کو ایسے کانشیس رکھنا ہے، ایسے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے کہ واپس آ کر مجھ سے کسی قسم کا کوئی گناہ نہ ہو، اور انسان ہونے کے ناطے اگر گناہ ہو جائے تو توبہ اور معافی۔ سب سے بڑی بات جو آپ سے سب سے پہلے میں کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ خدارا حج ایک فرض ہے، اور جب آپ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اپنا فرض ادا کرنے جا رہے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ نے فجر کی نماز پڑھی، ظہر کی نماز پڑھی، لوگ آپ کو ہار ڈالتے ہیں آ کر کہ فجر پڑھ لیا، ظہر پڑھ لیا، کیا کرتے ہیں؟ فرض ادا کرتے ہیں نا۔ تو خدارا ہر ایک کو سختی سے منع کرے۔ ہار پہننے کے لائق تو ہم تب بنے نا جب اللہ سبحانہ وتعالی یا ان کا فرشتہ یا کوئی اور آ کر آپ کو اور مجھے ہمارے کان میں بتائے کہ جاؤ تمہارا حج قبول ہو گیا۔ آپ کو اور مجھے کیا پتا کہ ہمارا حج قبول بھی ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن گمان بڑا بہترین ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ انشاءاللہ میرا حج قبول ہوگا۔ تو خدارا آج سے، ابھی سے، اسی وقت سے اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو ٹیکسٹ کریں۔ نہ آپ کے ہار کی ضرورت ہے، نہ آپ کی مبارکیوں کی ضرورت ہے، میں کیا کرنے جا رہی ہوں؟ اپنا فرض ادا کرنے کے لیے جا رہی ہوں۔ اور بعض خواتین کہیں گی لو جب وہ آئے تھے حج سے، جب انہوں نے کیا تھا تو ہم نے تو اتنا کچھ دیا تھا۔ خدارا اس کو اللہ کے لیے چھوڑ دیں، اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے چھوڑ دیں۔ جو آپ نے دیا اللہ کی رضا کے لیے دیا۔ یہ لین دین کا سلسلہ اپنے فرائض میں مت رکھیں، ورنہ اس کے گناہ کا وبال آپ کو اور مجھے، ہم سب کو لینا پڑے گا۔ دوسرا سب سے بڑا کام جو ہم حج پر جاتے ہوئے کرنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ سب سے بڑا کام ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم آتے ساتھ ہی اپنے نام کے ساتھ مرد لگا لیتے ہیں، حاجی صاحب ہو جاتے ہیں، اور جو عورتیں ہوتی ہیں وہ حجیانی صاحبہ ہو جاتی ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا؟ پتہ ہے نا آپ سب کو؟ اچھا پھر میں آپ کو بتاتی ہوں، حضرت ابو بکر صدیق نے بھی کیا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی کیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گئے تھے۔ آپ پوری سیرہ میں پڑھتے ہیں حاجی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، پڑھا کبھی کسی نے؟ کبھی آپ نے پڑھا ہو حاجی حضرت علی رضی اللہ عنہ، یا آپ نے پڑھا ہو حاجی محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ پڑھا آپ نے؟ یہ ہمارے ہی ساتھ کیوں لگ جاتا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہمیں دکھاوا بہت کرنا ہوتا ہے، ہم نے دکھاوا بڑا کرنا ہوتا ہے۔ ہم جب حج پر تھے تو وہاں پر کچھ یہ راحت آباد اور اس جگہ کے کچھ لوگ ہمارے ساتھ تھے، اور حج کے آخری دنوں میں ان کو مصیبت پڑی ہوئی تھی، پتہ نہیں بڑی مشکل سے وہ بیچارے حج کے لیے آئے ہوئے تھے، اور مصیبت کیا پڑی ہوئی تھی کہ گائے کون سی ذبح کرنی ہے۔ وہی گائے تھی ان کے پاس کہ جس کے اوپر ان کا گزر بسر ہو رہا تھا، کہ وہ فلاں والی گائے ذبح کرو اور پورے خاندان کو بلاؤ کہ پتہ چلے کہ حاجی صاحبان جو ہیں وہ تشریف آوری کا شکریہ ہو رہے ہیں، اور بیچ میں پتہ ہی نہیں ہے کہ حاجی صاحبان کا حج بھی قبول ہوا کہ نہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے جائیں اور وہاں پر اللہ کی رضا کے کام کریں، اللہ کی رضا کے لیے وہاں پر نیکیاں کریں۔ اگر جاتے ہوئے کسی کی ٹانگ میں درد ہے، ہلکی سی دبا بھی دیں تو وہاں پر ایک نیکی ایک نہیں ہے، کیونکہ وہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا گھر ہے، اور ایسا بہترین گھر ہے کہ جہاں پر واقعی ہی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور یقین جانیں آپ جو دعا کر آئیں گے، ہو نہیں سکتا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے قبول نہ فرمائے۔ تو سب سے پہلے یہیں بیٹھے بیٹھے اپنی نیتوں کو درست کر لے۔ حج میں کس کے لیے کر رہی ہوں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں کر رہی۔ اگر میں دکھاوے کے لیے کر رہی ہوں، آپ دیکھیں ان پھولوں کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔ خدارا اگر آپ کو کوئی پھول ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو کہ وہی پیسے مجھے دے دو، اور وہ پیسے صدقہ کر دے۔ آج کل اتنے برے حالات ہیں آپ کے ملک کے،
रोटी इतनी महंगी हो चुकी हुई है कि वही पैसों से कुछ रोटियां खरीदें जो सुबह के टाइम आप हज का वो जो हारों का जो एक ढेर होता है, जो गुलदस्तों का एक ढेर आपका कूड़े के ढेर पर पड़ा होता है, आपका सारा पैसा वहां जाया हो रहा होता है। वही सबसे कहें कि यही पैसा एक जगह रखें, उन सबके सामने इकट्ठी रोटियां मंगा लें या कोई अच्छी चीज मंगाए और वो सबको बांटना जो है वो शुरू कर दे इंशाअल्लाह ताला। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, क्योंकि हमारा लाइव भी जा रहा है तो आप लोग फिर अगला आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आगे वालों को थोड़ी मेरी आवाज तेज लगे तो मैंने पीछे तक पहुंचानी है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारे हज में? अल्लाह सुब्हाना व तआला का, जो अल्लाह सुब्हाना व तआला हमसे राजी होंगे, सबसे खासुल खास चीज हमारे हज में होनी चाहिए कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। मुझे दिखावा नहीं करना, मुझे किसी को नहीं दिखाना, मुझे हार नहीं पहनने, और वही जो आपके पास सारा कुछ आ रहा है, आपका क्या हक है कि आप अपना फर्ज अदा कर कर आए और आप फिर लोगों से जोड़े भी वसूल कर रही हैं और आप जूते भी वसूल कर रही हैं और आप केक भी वसूल कर रही हैं। खुदारा उनको बांट दे लोगों के अंदर, वो आपका हक ही नहीं है अगर कोई जबरदस्ती कर रहा है। और अगर आप अपने पहले ही लोगों को जाने से पहले ये बता दें कि भाई मैं जा रही हूं लेकिन मुझे आपके तोहफे तोहफे नहीं चाहिए, खुदारा जो आए मेरे पास आए, मुझे दुआएं दे और ऐसे ही जाए, उन चीजों से कोई ना कोई सदका कर दे जो आपने मेरे लिए लेकर आनी है। थोड़ा अपना दिल भी बड़ा करें और लोगों से भी कहें, वरना हमारे ऐसा ना हो कि हमारा जो हज है वो हमारे हाथों से निकल जाए। आपने थोड़ा पैसा नहीं लगाया हुआ जनाब, आप बहुत बड़ी बड़ी रकमें खर्च करके जा रहे हैं, और उन रकमों से भी ज्यादा जब आप वहां पहुंचेंगे और जब आप मीलों का सफर पैदल तय करेंगे और जब आप मुश्किलात से वहां पर जुटेंगे तो तब आपको पता चलेगा कि हज कोई आसान सफर नहीं था जिसको इंतखाब हमने किया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी करके गए और सहाबियात को भी करवाया। तो आज इंशाल्लाह हम इन्हीं सारी चीजों पर देखेंगे। सबसे पहले हम हज मबरूर में देखें कि मनासिक हज और इंतजामी अमूर से आगाही हमें कैसी होगी। तो सबसे पहले अगर आप प्राइवेट जा रहे हैं या गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको जो है वो लेटर आया हुआ है, दोनों आपके सामने है, तो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि आप लोगों को हर तरह से फैसिलिटेट किया जाए, हर तरह से आप लोगों को जो है वो हमारी बात समझ में आए। तो इसमें वजारत मजहबी अमूर जो है उनकी तरफ से आपको लेटर्स आए होंगे। अब आपने क्या करना है, इन्हीं के साथ आप लोगों ने अटैच रहना है। यहीं से आपको कुछ ना कुछ लेक्चर्स भी मिलते हैं, उनके लेक्चर भी जरूर अटेंड करें। और इसी तरह आज आप लोग आए हैं, जो लोग बार बार नहीं आ सकते वो ऑनलाइन हमारा जरूर लेकर जाएं, बार बार सुने। हज कोई आम फरीजा नहीं है, वहां जाकर ना खुद तंग होना है ना लोगों को तंग करना है, क्योंकि मैं आपको बार बार बता रही हूं कि अगर वहां का सवाब बहुत ज्यादा है तो गुनाह भी उसी तरह कई हिसाब से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वहां जाकर कोई ऐसी बिद्दत नहीं करनी कि अल्लाह ना करे हम किसी गुनाह में शामिल हो जाएं। तो जितने लेक्चर मिलते हैं वो जरूर लें और वहां जाकर इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन तरीके से अपना हज कर कर आना है। ये वो तमाम जगह हैं, इंशाअल्लाह इन सब के बारे में बताएंगे आपको। सबसे पहले हम देख लेते हैं सफरे हज की तैयारी आपने कैसे करनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सबको पता होना चाहिए जिस वक्त आपके चलने की तैयारी होने लगे, आपके जाने से कम 4 से 5 दिन पहले जो आप अपना बैग बनाएंगी, तो हम देख लेते हैं उसमें कम 2000 रियाल सऊदी रियाल जो है वो एक्स्ट्रा एक एक बंदे के पास होना जरूरी होता है, क्योंकि वहां पर किसी वक्त कुछ भी हो सकती है मजबूरी। तो जाहिर है आपके मर्दों के पास ये पेमेंट जो है वो लाजमी होगी। इसके अलावा आप शॉपिंग भी वगैरह भी करती हैं, अव्वल तो यही होता है कि ना की जाए तो बहुत बेहतर है। कोई वहां पर ऐसी यूनिक चीजें नहीं पड़ी हुई जो आपके पाकिस्तान से नहीं मिलती। आप ज्यादा वक्त अपना अगर हरम में लगाएं तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये पैसे वहां पर आपको हर तरह से फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो कम से कम 2000 रियाल जो है वो एक एक बंदे के पास एक्स्ट्रा होना चाहिए। फिर इसी तरह जो हाजी कैंप है वहां से आपको आपके पासपोर्ट मिलेंगे, वहां से आपको आपके लॉकेट मिलेंगे, आपको आपके कड़े मिलेंगे, ये सब चीजें आपको वहां से मिलेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या जो लिखने वाली है, जो आपने जाने से पहले करना है, जैसे ही आपको वीजा लगा हुआ आपका पासपोर्ट मिले, वीजा लगा हुआ पासपोर्ट की फोटोकॉपी,
اس کے علاوہ آپ کی ٹکٹ کی فوٹو کاپی، اس کے علاوہ آپ کے جتنے ڈاکیومنٹیشن ہو ان کی ایک ایک فوٹو کاپی نکال کے ایک چھوٹا سا کوئی سا بھی پاؤچ لے لیں یا کوئی سی بھی فائل اپنے پاس رکھیں. دیکھیں مسلمان جو ہوتا ہے نا، مسلمان بڑا مینجڈ انسان ہوتا ہے، بڑا مینج ہوتا ہے وہ. تو اپنے پاس اگر ایک چھوٹی چھوٹی سی فائل رکھ لیں تو کوئی ایسا مشکل کام نہیں. پاسپورٹ کی کاپی جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا، انشاءاللہ جب آپ سعودی عرب جائیں گے تو آپ وہاں جا کر مجھے دعائیں دیں گے کہ الحمدللہ اس نے کہا تھا پاسپورٹ کی کاپی رکھ لو. کیونکہ جاتے ہی آپ کے پاسپورٹ، آپ جو ہی یہاں سے جہاز میں بیٹھیں گے پاسپورٹ آپ کے لے لیے جائیں گے. پھر آپ کو کس دن ملیں گے؟ جس دن آپ کو واپس انہوں نے جہاز پر بٹھانا ہوگا. اس کے علاوہ آپ نے وہاں جا کر سم لینی ہوگی، آپ کو وداؤٹ پاسپورٹ کاپی نہیں ملے گی. آپ نے وہاں پر جا کر اگر سعودی عرب کے اندر آپ نے کہیں سفر کرنا ہوا، جیسے جب ہم حج پر گئے تھے تو ہمارے پاس مکہ میں بہت زیادہ وقت تھا تو ہمیں ایک دن مدینہ جانا تھا. تو مدینہ جاتے ہوئے بس والے نے بھی ہم سے ایک دن پاسپورٹ کی فوٹو کاپی ہم نے دی تھی اس کو، اور ہم بیچ میں جا کے ہم مدینہ بھی سارا پھر آئے تھے، زیارات بھی کر رہے تھے، اور بعد میں پھر ہم ان کے ساتھ گئے تھے. پاسپورٹ آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گا، نہ آپ کے ڈاکیومنٹیشن آئیں گے. ایک دفعہ وہ لے لیں گے یہاں سے جب آپ جہاز پر چڑھیں گے، پھر آپ کو وہ واپسی پر ملیں گے. تو ان سب کی فوٹو کاپیز آپ کے پاس جو ہے وہ موجود ہونی چاہیے. اس کے علاوہ آپ کو جو لاکٹ ملیں گے، جو کڑے ملیں گے، یہ آپ کی بہت بڑی پہچان ہے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ کو ٹرین ملے اور کچھ لوگ بسوں والے ہوں. اگر آپ کو ٹرین ملتی ہے تو بہت زبردست ایکسیلنٹ کام ہو جائے گا. ٹرین والے جو ہوتے ہیں بڑے پرسکون ہوتے ہیں، چلنا ان کو بھی بہت پڑتا ہے، لیکن بس والوں سے وہ بڑا سپیڈی پہنچ جاتے ہیں. اور ٹرین کے بھی پھر آپ کو کڑے جو ہے وہ آپ کے کمروں میں مل جائیں گے حج سے ایک دن پہلے. اللہ کر وہ آپ کے ہاتھوں میں پہنائیں گے، جیسے یہ گرین کلر کا کڑا آپ کو نظر آ رہا ہے اس طرح کے کڑے. اسی طرح جس وقت وہ آپ کو آ کر لاکٹ وغیرہ دے تو خدا را کسی نے بھی، گرمی بہت شدید ہو گئی ہے اور پاکستان کی گرمی پر مکہ کی گرمی کو قیاس مت کریں. مکہ کی گرمی سکن جلا دیتی ہے، اڑا دیتی ہے، اتنی گرمی ہے وہاں پر. جو ہو کر آئے ہیں ان کو بہت اچھی طرح سے معلوم ہے. تو وہاں پر جو شدید گرمی ہے، آپ نے اپنے لاکٹ اتار دیا، آپ نے اپنا جو ہے یہ کڑا گما دیا. تو ذہن میں رکھیں کہ مینا کے تمام جو ٹینٹ لگے ہوتے ہیں وہ ایک ہی طرح کے نظر آتے ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. تو کوئی نہ کوئی وہاں پر نشانیاں ضرور رکھیں. ہمارے ساتھ آپ نے جڑے رہنا ہے مسلسل. ہم آپ کو مینا میں جو آپ کے جو خیمے ہوں گے ان کے قریب قریب کی کیا کیا نشانیاں ہیں، وہ ساری نشانیاں ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی ساتھ ساتھ واٹس ایپ پر بھیجتے رہیں گے. آپ سب کو ہم اپنے حج کے گروپ میں ایڈ کریں گے اور اسی میں چھوٹی چھوٹی شارٹس ویڈیوز آئیں گی. کچھ کیمپوں کے قریب جو ہیں وہ ایلیویٹرز ہوتے ہیں، جو برقی جو سیڑھیاں ہوتی ہیں. کچھ جو ہوتے ہیں خیمے ان کے قریب اسٹیشن بہت قریب ہوتا ہے. کچھ جو خیمے ہوتے ہیں ان کے قریب کوئی ایسی مسجد ہوتی ہے جو بڑی فیمس مسجد ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ مینا جاتے ہیں تو عورتیں کم از کم 5 دن گم رہتی ہیں، نہ مردوں کو مل رہی ہوتی ہے نہ کسی اور کو. تو پھر ذہن میں رکھیں کہ مینا میں آپ نے بہت الرٹ ہو کر رہنا ہے. مردوں کے بغیر آپ نے جانا نہیں ہے، اور حج کے دوران میں مردوں کا ساتھ آپ نے 1 منٹ کے لیے چھوڑنا نہیں ہے. اس کے لیے بھی آپ کوئی نہ کوئی ایسا کام کر سکتی ہیں، جیسے آپ لوگوں کوئی ایسے کلر کا آپ سکارف لے لیں. آپ کو کس نے کہا کہ احرام کا جو سکارف ہوتا ہے وہ وائٹ ہی ہوتا ہے؟ جس کلر کا آپ سکارف پہنے وہی آپ کا احرام ہے. تو آپ کے مردوں کو وہ پتا ہونا چاہیے، کیونکہ سب وائٹ ہوں گے، سب بلیک ہوں گے تو آپ کو ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا. تو آپ کا سب سے آسانی والا کام آپ کا سکارف ہوگا. مردوں کو آپ نہیں ڈھونڈ سکیں گے کیونکہ انہوں نے پہننا ہی وائٹ ہے. مرد کوئی اور کلر پہن نہیں سکتے، آپ ہر ایک کلر پہن سکتی ہیں. صرف ایسا شوق کلر نہ ہو جیسے ریڈ ہو گیا، اورنج ہو گیا، پرپل ہو گیا، جو دور سے دیکھنے میں چبھے. ادروائز اس کے پہننے میں بھی آپ کو منع نہیں کیا جاتا، لیکن وہ چبھے گا آنکھوں میں اور آپ کو بھی تکلیف دے گا. تو نارمل کلرز کے ایسے سکارف ضرور آپ نے رکھنے ہیں اپنے ساتھ، اور اپنے بیجز کا بہت خیال رکھنا ہے، اپنے لاکٹ کا بہت خیال رکھنا ہے. اب میں جو آپ کو سامان ضرورت بتا رہی ہوں یہ اتنا امپورٹنٹ ہے، اس کی طرف آپ سب نے فوکس کرنا ہے. سب سے پہلے جو آپ کا سامان ضرورت ہوگا، مردوں کے کم از کم 2 احرام، 2 لازمی ہونے چاہیے. کچھ پتہ نہیں چلتا حج کے دوران اکثر لوگ جو جس وقت عرفات میں جاتے ہیں تو کھانا وہ اس ٹائپ کا کھا لیتے ہیں، اور اسپیشلی عرفات میں یقین جانے پچھلے کئی سالوں سے آپ کو مارننگ میں ابلے ہوئے انڈے دیے جا رہے ہوتے ہیں. تو آپ خود دیکھیں گھر میں بھی کئی لوگ جب انڈا کھا لیتے ہیں تو پیٹ تھوڑا سا پرابلم ہو جاتا ہے. پھر
अरफात में आपके पास लाखों बल्कि करोड़ के करीब करीब हो जाते हैं लोग, 70 लाख 80 लाख लोग हैं। अब इतना वॉशरूम फैसिलिटीज बिल्कुल ठीक है, अरफात में जबरदस्त है, हर खेमे के पास वॉशरूम होता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे हाजियों को हमने देखा कि उनके पेट खराब हो चुके होते हैं, और बाज दफा अल्लाह ना करे एहराम तक खराब होते हैं। तो खवातीन तो फिर भी अबायास की वजह से अपने आप को धो के छुपा लेती हैं, मर्द नहीं कर सकते। तो मर्दों के 2 एहराम होना बहुत जरूरी है, 2 एहराम होंगे। फिर इसी तरह मर्दों का एक बैग होगा जो आपको हाजी कैंप से आम जगह से कहीं से भी मिल जाएगा, आप लोगों ने लिया भी होगा। ये मैं आपको रिमाइंडर दे रही हूँ, जैसे जैसे आप सामान रखेंगी तो ये सारा सामान आपने रखना है। फिर इसी तरह और मर्दों की जो चप्पल है, चप्पल बहुत आरामदेह होनी चाहिए, इस तरह की चप्पल भी मर्द पहन सकते हैं। और एक और चप्पल जो हमारे यहाँ मशहूर है वो ये वाली चप्पल है। इस चप्पल से आप सबको मैं कहूंगी कि खुदारा ये चप्पल मत खरीदिएगा। लोग 90% हमारी जो आबादी होती है वो क्या करती है खवातीन, वो ये वाली चप्पल पहन लेती हैं। यकीन जानिए कि ये हवाई चप्पल पहनकर जब आप मीलों का सफर करेंगी ना, तो ये आपके इस तरह पाँव के बीच में इस तरह से होती है ना, ये जो आपके पाँव का पूरा हिस्सा है ना, ये सारा छाले छाले हो जाता है। फिर आप कई दिन तक ना आप वजू के काबिल रहती हैं, ना आप चलने के काबिल रहती हैं। जी, शुगर पेशेंट वाकई उनको और ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो आप जो शुगर पेशेंट है जो भी है, नॉर्मल आप जो सॉक्स अपने रखेंगी कॉटन के सॉक्स, ठीक है, नायलॉन वाले सॉक्स नहीं, कॉटन के अपने नॉर्मल सॉक्स रखें। आप अपने सॉक्स पहने, उनके ऊपर आप बूट पहन लें। औरतों का कोई ऐसा नहीं है कि औरतों के कोई पांव खुले होने चाहिए या कुछ और होना चाहिए। औरतें क्या करें, अपने नॉर्मल जो अगर शुगर पेशेंट भी हैं तो वो अपने सॉक्स पहने और साथ में उनके ऊपर बूट पहने, और बूट ऐसे होने चाहिए। एक और हम बड़ा गलत काम करते हैं जाते हुए, वो हमारा काम क्या होता है, नई निकोड़ चप्पल ला के वो हम रख लेते हैं, नया बूट ला के हम रख लेते हैं, ये तो हमने उसी दिन ही पहनना है, ऐसा ही है ना। अब क्या होता है, नया जूता तो हमेशा काटता है कि नहीं काटता, तो अब तो आप सफर में ही छाले छाले हो गए, तो क्या हो गया। तो जूता कौन सा आपने पहनना है, क्योंकि अभी से आपने 1 मील का सफर शुरू कर देना है, छोटा नहीं काम करना, छोटी जो है वॉक नहीं, ये नहीं कि मैं कमरे से उठ के बाहर तो चली गई थी, नहीं, मील का सफर करना है। और जो जूता आपने लेकर जाना है, कंफर्टेबल जूता, ख्याल है थोड़ा सा महंगा हो जाए, लेकिन आजकल तो कैनवस शूज इतने अच्छे आए हैं, वो तो महंगे भी नहीं होते, कपड़े के जो बूट होते हैं, तो वो बूट ले लें आप। और उस बूट को पहनकर आपने वो 1-1 2-2 मील वॉक करनी है, कम से कम 3-4 मील आपने उन बूटों में वॉक की हो, और उसके बाद फिर वो बूट झाड़ कर और वो आप संभाल दें अपने एंड टाइम के लिए, ताकि उसने जितना काटना है, जितना आपको खराबी देनी है, वो उसी वक्त आपको यहां पर ही दे। आपको जब आप जाएं उम्रा करने के लिए आपको वो तकलीफ ना दे इंशाअल्लाह ताला। और सॉक्स फिर हो सकता है आगे अगर कुछ रह जाए तो फिर आप क्वेश्चन भी करें। सॉक्स स्पेशल जाएं, कॉटन के सॉक्स खरीदने हैं, नायलॉन वाले नहीं लेने, कॉटन के सॉक्स लेने हैं। और ऐसे सॉक्स, क्योंकि इन्हीं सॉक्स में आपने फिर आगे उम्रा भी पूरा अदा करना है, नंगे पांव वहां नहीं रहना। क्यों नहीं रहना, ये फिर मैं आपको उम्रे के दौरान बताती हूँ। ये मर्दों का हो गया। और औरतें कम से कम 2 अदद अबाया जरूर रखेंगी, 2 अदद अबाया रखना जरूरी है, क्योंकि गर्मी बहुत है और वहां आपको मुसलसल नहाने की जरूरत पड़ती है। और जो गवर्नमेंट के उससे जाते हैं तो गवर्नमेंट वाले जो है वो वहां पर मशीन देते हैं, प्राइवेट वाले वॉशिंग मशीन वगैरह का कोई तस्वुर नहीं होता, तो आपको सारा कुछ हाथ से ही धोना होता है। तो ये सारा भी आपने अपना बंदोबस्त करके रखना है। हैंगर जरूर लेकर जाइएगा, क्योंकि वहां बाहर कपड़े डालने की कोई जगह नहीं होती, तो आपको धो धो के वॉशरूम में ही शावर के ऊपर और खिड़कियों के ऊपर और उन जगहों पर टांकने होते हैं। आपको बाहर कोई ऐसी खास जगह नहीं मिलती। हाँ, जो गवर्नमेंट के उस पर गए होते हैं, गवर्नमेंट वालों ने पूरी पूरी बिल्डिंग्स ली होती हैं अजीजिया में, तो उनके ऊपर छतें होती हैं। अब आप मुझे बताएं, छत पर जाने में भी पूरी आपको वो लिफ्ट में चले आप चले गए, तो फिर उसके लिए आपने वो चिटकियां होती है ना कपड़ों की, वो भी आपने लाजमी रखनी है। सब अपने पास लिखे ये सारा सामान। इस सामान को अगर आप छोड़कर गए, क्योंकि मक्का और मदीना की हवा इतनी तेज होती है कि आप इधर कपड़े डालेंगे और उधर कपड़े फर्श पर पड़े होंगे।
तो वो तारों पर नहीं रहते। तो चुटकियां जरूर हो, और आपके पास हैंगर जरूर होने चाहिए, ताकि आप वॉशरूम में अगर वॉशरूम के अंदर अगर आप अपने हैंगरों में टांग रहे हैं, वो जो शावर है उसके ऊपर, या आपने खिड़की पर टांग दिया, या दरवाजे के पीछे भी लोग जो है वो टांग कर जाते हैं, मजबूरी होती है, क्या करें। तो इसी तरह कपड़े आपको धोने होते हैं। और अगर धोबी को आप देते हैं तो फिर आप मजे करें, क्योंकि हज के दिनों में वो आपको रोज रोज कपड़े वापस नहीं देता, उसके पास बहुत रश होता है। तो फिर ये आपको सारे काम खुद ही करने होते हैं। तो कम से कम 2 अबाए रखें। इसी तरह खवातीन अपने लिए इस तरह ये वाला जो शूज है, ये कैनवस शूज होता है, बहुत इजी रहता है, हज के दिनों में भी इजी रहेगा। और इस तरह के जॉगर्स आपको बहुत आसान रहेंगे। एक चीज ध्यान में रखें, कम से कम एक आपका शू जिसमें आपने 2-3 मील आप चले हुए हैं, वो शूज सिर्फ और सिर्फ एक शूज आपका हज के लिए होना बहुत जरूरी है। वो आपने निकालना ही हज के लिए, वो आपने आम दिनों में नहीं पहनना। वजह यह है कि हज के दिनों में आपको इतना चलना है, इतना चलना है, और आपके पांव के नीचे जो मोटे मोटे जो छाले पड़ जाते हैं ना, उसकी सबसे बड़ी वजह आपका जूता होता है। तो पाकिस्तान से जाते हुए बड़े बेहतरीन अपने जूतों का इंतखाब करना है। उसमें जॉगर्स भी हो सकते हैं, उनमें ये कैनवस शूज भी हो सकते हैं, और जूता जो है वो नीचे से थोड़ा सा मोटा हो, थोड़ा सा हैवी मोटा हो, भारी ना हो जूता, हील वाला जूता ना हो। आपने मीलों चलना है। जिनको हीलों का शौक है पाकिस्तान में पूरा करके जाए, बिल्कुल हील नहीं पहननी। और ये जूता आपका इतना कंफर्टेबल होना चाहिए, क्योंकि हज के दौरान जो आपको छाला पड़ता है ना, वो छाला आम छाला नहीं होता। और ज़हन में रखें, हज के दौरान जो होते हैं ना जो डॉक्टर्स, वो रोड साइड पर बैठे होते हैं, वो उसी वक्त आपकी कटिंग करते हैं, आपके पाँव की कटिंग होती है, और आपका जो छाला है वो निकाला जाता है। जब तक आप कटिंग करके छाला नहीं निकलवाएंगे, आप चलने के काबिल नहीं रहेंगी। फिर क्या फायदा कि आप जो है कंकर ना मार सके। तो मैं अभी आपको बताती हूँ एक एक कंकर खुद मारना कितना जरूरी है। आज आपको खुशी होगी कि नहीं, मैं खुद जाऊं, मैं खुद कंकर मारूं, मैं क्यों किसी को वकील बनाऊं। तो बैठे ना रहें और अभी से एक्टिव हो जाए। जितना एक्टिव होंगे उतना हज आपका इंशाल्लाह हज मबरूर होगा। तो आप भी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने क्या बताई, शूज आपका बड़ा बेहतरीन होना चाहिए। और शूज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, खुदारा रंग बिरंगे कपड़े ले जाने से बेहतर है वो कपड़े लेकर जाएं जो आपकी बॉडी को सुकून दे। क्योंकि मैं बार बार बता रही हूँ, वहां की गर्मी बहुत शदीद है, एसी बहुत लगे हुए हैं, लेकिन आपने जो तवाफ करना है, आपके जो हज के दिन है, वो सारे शदीद गर्मी में ही आ रहे हैं। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि वहां पर आपके पास कोई शेल्टर होगा। तो शूज बहुत बेहतरीन होंगे। इसके अलावा आम पहनने के लिए मर्दों के लिए कम से कम, देखिए लोग कहते हैं 2 जोड़े, मैं कहती हूँ 2 जोड़ों में नहीं होता, क्योंकि औरतों ने धोना भी होता है। कम से कम आपके 4 से 5 जोड़े होने चाहिए आपके बैगों में। अपने पहने हुए कपड़े लेकर जाए, नए नए जोड़े सिलवाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, और पहने हुए जूते लेकर जाए। इसी तरह औरतें भी अपने 5 से 6 जोड़े जो कि जिस्म को आराम दे, और ट्राउजर जो अपने आप जो शलवारें पहनती हैं, शलवारें कम से कम आपके पास 7 से 8 या 10 तक तो होनी ही होनी चाहिए, ताकि मुख्तलिफ औकात में आप अपनी शलवार को चेंज करती रहें। जितना ज्यादा आप एक्सर्शन करेंगे, आप यहाँ से जितनी मर्जी मेडिसिन लेकर जाएं, औरत का डिस्चार्ज हो ही जाता है। तो वो आपके हैंड बैग में एक अदद शलवार आपकी एनी टाइम हो कि आप फौरन वॉशरूम गई, आपने अपने आप को पाक किया, क्योंकि हरम की एक नमाज 1 लाख नमाज है, तो आप ऐसे उसको जाया नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसी तरह पानी की बॉटल्स आपके पास लाजमी होनी चाहिए। और इसी तरह एक आपके पास थैला, ऐसा थैला, ये वाला थैला हरम के लिए, बस आपको यही थैला चाहिए। इसमें क्या क्या होगा ये भी मैं आपको अभी बताऊंगी इंशाअल्लाह ताला। ये थैला आपके लिए बड़ा जरूरी है। फिर इसी तरह मिसवाक, हरम जाने के लिए आप यूज करेंगे। टूथब्रश, टूथपेस्ट आपके पास होगा। साथ साथ अपने नोट करते जाएं कि आपको चाहिए क्या क्या, एंड टाइम पर भूलना कुछ नहीं है। वहां से मिलता सब कुछ है, ध्यान में रखें, कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि हरम से नहीं मिलती है। लेकिन एक और ध्यान में रखें कि यहां पर अगर आपको कोई चीज 1 रुपए में मिल रही है, तो वहां वही चीज आपको 100 रुपए में मिल रही है। तो जहां आपके मर्दों ने इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, इतना वो आपको लेकर जा रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ी आसानियां करें, अपने आप को यही प्रिपेयर करके जाए। सुई धागा आपके पास होना बहुत जरूरी है। छतरियां यहां से लेकर जाएंगे अपने लिए सब, जितने हाजी जितने हाजी उतनी छतरियां। ये ना कहे कि एक ही छतरी में हम 2 आ जाएंगे, जी नहीं। आप लोग कोई वो इंडियन फिल्म नहीं बना रहे कि एक छतरी में 2 आएंगे।
हर एक की अपनी अपनी छतरी होगी, वहां पर एक हैंड बैग, जो कि आप यहां से जब जाएंगे, यहां से जिस वक्त आप जाते हैं, तो जिस वक्त आप जाएंगे तो आपको जाने में 4 घंटे लगेंगे, एयरपोर्ट पे कम से कम 2-2.5 घंटे आपको एयरपोर्ट पर चाहिए, 4 घंटे आपके रास्ते के हो गए। जिस वक्त आप जद्दा एयरपोर्ट पर उतरेंगे, तो जद्दा में इमिग्रेशन में आपको 4 से 8 घंटे भी लग सकते हैं। ठीक है, 4 घंटे तो आपको मस्ट लगने हैं जद्दा एयरपोर्ट में। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, 2 घंटे में कह रही हूँ, वैसे तो आपको इससे ज्यादा ही, लोग इतने एक्साइटमेंट में होते हैं कि लोग जल्दी पहुंचते हैं। तो अगर 2 घंटे हमने लगा लिए, 4 घंटे आपके रास्ते के, तो 6 घंटे हो गए। 4 घंटे आपके जद्दा में हो गए, क्योंकि जद्दा में आपकी पूरी की पूरी स्क्रीनिंग होती है, आपके जो है वो सारे हाथों के निशान और सारा दोबारा से तस्वीरें और सब कुछ लिया जाता है, आपको पहचाना जाता है। ठीक ठाक टाइम लगता है जद्दा में, तो 4 मैंने उसके लगा दिए, तो 8 घंटे और 2 10 घंटे तो ये हो गए आपके। और फिर मक्का जाने के लिए आपको कम से कम 4 घंटे चाहिए। वो आपको जो आपका जो होगा ना वहां पर मुअल्लिम, वो आपको कहेगा नहीं मैडम बहुत हद भी हो, अव्वल तो वो अरबी बोलते हैं, अगर उर्दू में किसी ने आपको बता दिया तो कहेगा बहुत हद भी हो तो आप घंटे 1.5 घंटे में आप मक्का पहुंच जाएंगे। जी नहीं, आपको वो लाएंगे, बसों में बिठाएंगे, फिर रास्ते में लेकर जाएंगे, आराम से आपको 4 घंटे लग जाते हैं। तो ये कितने घंटे का आपका सफर हो गया, 14-15 घंटे का सफर हो गया। ठीक है, जो अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह ताला इसको आसान करके कम कर देंगे इंशाल्लाह ताला। क्योंकि जब हम हज के लिए गए थे तो हम बहुत जल्दी फारिग हो गए थे, और उम्रे के लिए गए थे तो हमें 4-5 घंटे लग गए थे। तो ये अल्लाह सुब्हाना व तआला पर है। अल्लाह सुब्हाना व तआला चाहे तो वो लंबी लंबी लाइनों में आपको जल्दी से गुजार दे, और अल्लाह सुब्हाना व तआला चाहे तो आप वहां पर 5-5 घंटे भी खड़ी होंगी, ये आपकी मजबूरी है, आप उसके बगैर निकल नहीं सकती वहां से। तो ये कितने घंटे का, अगर फॉर एग्जाम्पल ये 14 घंटे का भी आपका रास्ता हो गया, तो अब 14 घंटे में जहाज में आपको ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगा, कुछ थोड़ा बहुत खाने के लिए मिलेगा, पानी। ये जो मैं ये वाला बैग कह रही हूँ, ये जो हैंड बैग कह रही हूँ, इसमें आपका पानी होगा, इसमें आपका एक अदद मर्द का एहराम, मर्द के पास जो बैग होगा उसका एक अदद एहराम, औरत का एक अदद अबाया जो कि उसके पास हो, और औरत एक अदद शलवार भी अपनी रखे, अपना पैड, अपना अंडरवेयर ये जरूर इसके पास बैग में होना चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट जो है पॉकेट्स वाला ये बैग होना चाहिए, हर एक बंदे का अपना अपना अपने हाथ में। इसके अलावा यहां से आप बिस्किट, क्योंकि जैसे शुगर पेशेंट आपने बता दिया, हाई बीपी वाले पेशेंट है, फिर इसी तरह एक बोतल में थोड़ा सा दूध और उसमें ठंडा पानी डालकर वो बोतल आप अपने साथ रखें। किसी वक्त भी इंसान जो है उसको एनर्जी लेनी होती है, तो 2 बॉटल्स आपके पास ये हो गई। लेकिन मैंने अभी आपको कैसी बोतल दिखाई, आम बोतल नहीं दिखाई, ऐसी बोतल ले जो वाकई सर टाइट हो जाए, वरना वो आपको ले जाने नहीं देंगे। और फिर इसी तरह बिस्किट आपके पास होना चाहिए, खजूरें आपके पास होनी चाहिए। जो खवातीन शुगर पेशेंट है उनके पास कटे हुए फ्रूट किसी ना किसी छोटे डब्बे में लाजमी होना चाहिए, ताकि ये जो 12-14 घंटे का आपका सफर है, इस सफर में आप किसी भी तरह से खराब ना हो। और इसी तरह हमें आइडिया था कि जब आप जहाज में जाते हैं तो जहाज में इतना फ्रेश खाना नहीं होता, तो हमें पता था कि हमने जाते ही जब उम्रा करना है तो हम इतने तो एनर्जेटिक हो, तो हमने घर से हम अपने सैंडविचेस भी बना के ले गए थे, वहां से सिर्फ हमने चाय कॉफी इस तरह से ले ली थी। तो जरूर खाएं खाना, लेकिन पहले चेक जरूर कर लें कि फ्रेश है, वाकई फ्रेश नजर आ रहा है। वो अक्सर आपको फ्रूट भी दे देते हैं, तो जो चीज आपको अच्छी लग रही है वो लें। बहुत ज्यादा फालतू के ये जो ड्रिंक्स है ये पीने की जरूरत नहीं, आते जाते आपको मिलेंगे, कोई जरूरत नहीं। अच्छा अपना ठंडा और पानी पिए, अपना बेहतरीन पानी पिए, आपके पास भी होता है, जहाज वाले भी आपको देते हैं। तो अब इस बैग का मकसद आपको समझ में आ गया होगा कि ये बैग कितना इंपॉर्टेंट है। आज ही इसको ऐसा बैग खरीदे जिसमें पॉकेट्स बहुत हो, फिर इसी बैग में आपका पासपोर्ट होगा, आपकी टिकट होगी, आपके लॉकेट्स होंगे, आपके बैंड्स होंगे, और आपकी जो फोटो कॉपियां करवाई होंगी, आपने जितनी फोटो कॉपियां करवाई होंगी वो सब की सब इस बैग के अंदर मौजूद होंगी। फिर इसी तरह सन ग्लासेस लाजमी है। सन ग्लासेस को आपको हीरोइने बनने के लिए नहीं कहा जा रहा, वहां पर जाते ही सूरज इतना तेज होता है कि वो आपने वो आंखों के ऊपर वो दाने दाने नहीं निकल आते जिसमें पीप भर जाती है, तो सूरज की शुआओं की वजह से
इतना ज्यादा वहां अक्सर प्रॉब्लम हो जाता है कि आंख के ऊपर वो एक गिल्टी सी बन जाती है और उसमें पीप पड़ जाती है, और वो ज्यादा सूरज की शुआओं की वजह से होता है। तो एक सन ग्लासेस लाजमी आपका अलहदा हो, आपके साथ जो मेल जा रहे हैं उनका अलहदा हो। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट काम करेगा ये मोटा पेन। ये मोटा पेन आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर मार्केट से मिल जाता है। मोटे वाला जो बड़ा पेन है ये आपके पास होना बहुत जरूरी है। और कुछ जो है वो आपके पास कागज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कागज आपके पास हो लाजमी, फिर बताती हूँ कि ये क्या करेंगे। वहां पर एक रस्सी आपके पास होनी चाहिए, ये आपके मेन बैग में होगी। ये क्या करती है कि अक्सर ऐसा होता है कि बैग उठा उठाकर मारे जाते हैं, फेंके जाते हैं, अक्सर हमारे बैग जो होते हैं वो क्रैक हो जाते हैं। इसके लिए भी आपको मैं बताऊंगी, अपने आप को तजुर्बे से बता रही हूँ। अगर आप कपड़ों वाला बैग ले, और कपड़े के बने हुए बैग में मुकम्मल हैंडल भी आ रहा है आजकल, वो हैंडल भी होता है उसमें, और बैग कपड़े का होता है, तो जो कपड़े का बैग होता है ना वो फटता नहीं है, टूटता नहीं है, और वो मजबूत होता है, और उस पर जो है वो नंबर वगैरह लगाना भी आसान होता है बनिस्बत वो जो आजकल हमने फैशनी बैग लिए होते हैं। कभी अगर आप तमाम एयरलाइंस को देखें कि वो उठा उठाकर ऐसे आपका लगेज मार रही होती हैं, तो अक्सर वो टूट जाते हैं। तो एक छोटी रस्सी आप रखेंगे कि अल्लाह ना करे अगर आपके बैग डैमेज हो जाता है, तो मक्का तक आप अब आप खुला सामान तो नहीं लेकर जाएंगे, और आपको एंड जद्दा से ऐसी कोई चीज भी नहीं मिलेगी, तो आप फौरन रस्सी से अपना बैग बांध ले इंशाल्लाह ताला। तो ये भी बहुत जरूरी है। फिर इसी तरह हमारे पास नेल कटर होना जरूरी है। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इतनी जरूरी है कि वहां जाकर बंदा रोता है कि मैं क्यों नहीं लाया अपने घर से। नेल कटर, कैंची, फिर इसी तरह पेन और डायरी लाजमी हमारे पास होनी चाहिए। इसी तरह आप लोग जिसमें प्लास्टिक की वो थैलियां, जिसमें आप लोग वापस आकर खजूर डाल के लोगों को देंगे, वो छोटी छोटी थैलियां होती हैं, ये आपके इतने काम आएंगी, यकीन जानिए कि आप वहां जाकर खुश हो जाएंगे कि शुक्र है हमने कोई ट्रेनिंग अटेंड की थी। और ये थैलियां क्या करेंगी, आपने वहां पर 3 दिन मारना है ना, कंकर मारना है, ठीक है, तो आपने इन्हीं थैलियों में अलहदा अलहदा सात सात कंकर करके आपने अपने ये थैलियां बना ली। वहां पर मर्द मर्द ने अलहदा बना ली, औरत ने अलहदा, ये थैलियां आपके पास आ गई। वहां पर समझ नहीं आती कि अब कंकर कहाँ पर हम जो है इसको कहाँ संभाले, तो आपने कंकर चुने हर 7 7 दिन की। मैंने अभी क्या कहा है, मोमिन कैसा होता है, मैनेज्ड होता है। मोमिन को देख के पता चलता है कि ये मोमिन है। मोमिन ऐसे ही नहीं कि कंकरियां उठा रही हैं और किसी ने पानी की बोतल में डाली होती है और किसी ने किस में डाली होती है कि अब और कहां से ले। तो ये प्लास्टिक थैलियां आपके बड़े काम आएंगे। फिर एक और सबसे बड़ी चीज, जब आप जाते ही उम्रा करेंगे या आप बीच में उम्रे करते हैं, तो उम्रे के बाद अब आपने तो अपने बाल काटने हैं। मर्द तो चले हिजाम के पास जाएंगे, आपने अपने बाल काटने, तो औरतें क्या करती हैं, मरवा पर आपको हर रंग का बाल नजर आएगा, हर रंग का, गुलाबी बाल भी मिलेगा आपको, जो है वो लाल भी मिलेगा, हर तरह का बाल जो है ना वो मरवा में ऐसे पड़े होते हैं। हालांकि बेचारे मुसलसल सफाइयां कर रहे होते हैं, पास पास डस्टबिन होता है, औरतें क्या करती हैं, बाल उतारे, काटे और वो फेंके बाल अपने। तो आप देखें, एक चीज ज़हन में रखें, बालों की तकरीम है, ये किसका हिस्सा है, मेरी बॉडी का, ये मेरे जिस्म का हिस्सा है। तो हमने उम्रे के दौरान भी, जितने उम्रे भी किए, बाद में भी, उम्रों के दौरान भी और हज के दौरान भी, जितने बाल काटे इन्हीं प्लास्टिक की थैलियों में डाले, थैली बंद की। सदिया जरा मुझे पाउच दे दीजिएगा। तो हम यहां से पाउचेस लेकर गए थे अपने साथ, उस पाउच में डाले, उस पाउच के अंदर हमारे पास सब कुछ मौजूद होता है, डायरी, प्लास्टिक की ये थैलियां, एक एक चीज हमारे पास होती है। एक पाउच हम सिर्फ अपने हैंड बैग में डालते थे, वो तनी वाले बैग में, और माशाल्लाह से हम तैयार हो जाते थे अपने हज और उम्रे के लिए और हरम के तवाफ के लिए। तो ये एक बड़ा अच्छी चीज होगी। इसी तरह ये देखिए, इस तरह से हमने पाउचेस बनाए होते थे, हम बनाए हुए ये हज के हैं, ये देखें इस तरह से, ये भी हमारे पास होता है, ये बना बनाया। इसी तरह सुई, इसी तरह इसमें डायरी होती है, इसी तरह इसमें ब्रांड न्यू कैंची होती है, और ये सारी चीजें, साथ ही इसमें नेल कटर भी होता था, देखें अगर हो तो सारी चीजें। मास्क तो आप अलहदा से लेकर जाएंगे ना, वो तो लाजमी है, उसके बगैर तो आप जा ही नहीं सकते। तो ये, इसके अलावा आपने वहां पर आसानी नहीं होगी, 2 बॉटल आपके पास होने चाहिए शैम्पू के, और ठीक है, हाँ काउंटर्स भी होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास 1 बॉटल शैम्पू वो होनी चाहिए कि जिसमें खुशबू ना हो, या आप बॉटल ले लें
یا بغیر خوشبو کے آپ کچھ ساشے لے لیں شیمپو کے. 2 بوٹلز تو آپ کے پاس شیمپو کی ہر حالت میں ہونی چاہیے. اور اسی طرح آپ کا جو صابن ہے یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. بھائی ہم تو جب تک روز نہ نہائیں تو ہمارا تو گزارا نہیں ہوتا تھا, 2 دفعہ بھی ہم نہاتے تھے اور پراپر صابن وغیرہ لگا کر نہاتے تھے, کیونکہ وہاں کا ایٹموسفیئر ہی ایسا ہے کہ آپ کو ایک ایک منٹ میں آپ کو پسینہ آتا ہے. تو صابن کم از کم 4 سے 5 صابن جو ہے وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے. کوئی اتنا ویٹڈ نہیں ہوتے, آپ کے سامان کے اندر موجود ہو. واپس آئیں گے تو وہیں کسی کو دے آئے, ضروری تو نہیں ہے جب اگر آپ نے شاپنگ کی ہو. یہاں سے جاتے ہوئے آپ کے پاس یہ چیزیں ضرور ہونی چاہیے. اسی طرح سرف ضرور رکھیے گا, لازمی رکھیے گا سرف کے پیکٹ, کیونکہ وہاں سرف ملتا ہے. پھر وہی کہوں گی کہ ہر چیز بہت زیادہ مہنگی ہے, یہاں سے اپنے آپ کو پورا کر کے جائیں. اگر آپ قہوہ پینے کے عادی ہیں, قہوہ ضرور اپنے ساتھ پتی ضرور لے کے جائیں, اور اس کے ساتھ الائچیاں ضرور لے کر جائیں. وہاں پر آپ کو قہوے کی ملتی ہے, لیکن وہ کون سی ملتی ہے؟ وہ جو وہاں پر آپ کو ملے گا قہوے کا, وہ آپ کو عرب کی قہوہ ٹی ملتی ہے, وہ آپ نہیں پی سکتے. تو اگر آپ پینے کے عادی ہیں تو آپ یہیں سے لے کر جائیں. چائے کی پتی وہاں بہت زبردست ہوتی ہے, سوکھا دودھ لے کر جا سکتے ہیں تو ضرور لے کر جائیں, آپ کے پاس ہونا چاہیے. اور ایک الیکٹرک کیٹل آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے. ایک الیکٹرک کیٹل لازمی اپنے پاس رکھیں, کیونکہ ہم خواتین چائے کاوے کی عادی ہوتی ہے تو ہم جگہ جگہ آ کر گری پڑی ہوتی ہیں, تو وہاں پر چائے کاوا آپ کو ایسے نہیں ملتا. یہ جو پاکستانی چائے کاوا ہوتا ہے یہ نہیں ملتا, آپ کی اپنی ہی الیکٹرک کیٹل آپ کو کفایت کرے گی, ٹھیک ہے. اور اگر آپ الیکٹرک کیٹل بہت حد ہو تو الیکٹرک کیٹل آج کل تو وہ والی بھی آئی ہوئی ہے جو پیک ہو جاتی ہے, اتنی سے بن جاتی ہے, 2,000 روپے کی آن لائن مل جاتی ہے, تو وہ لے جائیں اپنے ساتھ, اپنی چیزیں پوری کر کے جائیے گا. پھر اسی طرح آپ کا جو بڑا بیگ ہوگا, بڑے بیگ میں آپ پہلے ہی گھر میں اس کا ویٹ کریں گی, اور 30 kg سے زیادہ ویٹ نہ ہو. یہ سارا سامان تو آپ نے بیگ میں رکھ لیا, سب کچھ کر لیا, آپ کے بیگ کا وزن 30 kg سے زیادہ نہ ہو, ورنہ آپ سے پی آئی اے جو ہے وہ, یا جس میں بھی آپ ایئر لائن میں جا رہے ہیں, سعودی میں جا رہے ہیں, ایئر بلو میں جا رہے ہیں, جس میں بھی جا رہے ہیں, وہ آپ سے پھر ایکسٹرا چارج کریں گے. تو آپ کا ہینڈ کیری آپ جتنا مرضی کر لیں, اس کا اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, وہ آپ پر ہے کہ آپ کتنا ہینڈ کیری اٹھا سکتے ہیں. اور یہ اس کا وزن جو آپ جمع کرائیں گے یہ 30 کلو سے زیادہ نہیں ہوگا. اس کے علاوہ ابھی جو میں نے آپ کو چھوٹی چھوٹی تھیلیاں بتائی, اتنا یہ میں ابھی آپ کو امپورٹنٹ ایک چیز بتانے والی ہوں کہ یقین جانے آپ وہاں پر دعائیں دیں گے انشاءاللہ تعالی. کالا چنا ہوتا ہے, بھنا ہوا چنا, آپ وہ لے آئیے گھر پر, لائیں اس کو اپنے ہاتھ سے صاف کریں. یہ جو یلو والا ہوتا ہے یہ اتنا اچھا نہیں ہوتا, وہ جو کالے جس کے اوپر چھلکے ہوتے ہیں, تو اس کو گھر میں صاف کریں. اور یہی جو میں نے آپ کو چھوٹی چھوٹی تھیلیاں بتائی ہیں نا, یہ تھیلیاں کم از کم 30 سے 35 تھیلیاں بنا لیں, کیونکہ آپ کو روزانہ یا 40 بنا لے, ایک اپنے ہسبینڈ کی اور ایک آپ کی. ہم اتنے مینجڈ ہو کر گئے تھے حرم میں کہ جس ٹائم پر ہم حرم کے لیے نکلتے تھے, ایک تھیلی, کیونکہ میرے پاس تھیلیاں بنی ہوئی تھی, وہ چھوٹے چھوٹے پیکٹ میرے پاس بنے ہوئے تھے. ایک پیکٹ میں نے کالے چنے کا اٹھایا, ایک پیکٹ میں نے اخروٹ کا اٹھایا, ایک پیکٹ میں نے بادام کا اٹھایا, جو بھی میرے پاس ڈرائی فروٹ اویلیبل ہوتا تھا, ایک ایک پیکٹ میرا, ایک ایک میرے ہسبینڈ کا. جہاں آپ طواف کر کے آپ کی حالت ایسے غیر ہو جائے گی, کیونکہ جلدی آپ کھانا کھانے کے قابل نہیں ہوں گے, وہاں یہ آپ کو انسٹنٹ انرجی دے گا اور آپ دوبارہ طواف کے لیے کھڑی ہو جائیں گی. تو یہ اتنی زبردست چیز ہے. اس کے علاوہ CAC 1000 والی جو ہے, سادیہ ذرا آئیے, گلناز آپ CAC 1000 جو ہے یہ تو آپ کے پاس اینی ٹائم ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. یہ آپ گھر سے لے کر جائیں گی CAC 1000 والی جو ٹیبلٹس ہوتی ہیں وہ. اور اسی طرح اگر آپ CAC نہیں لے کے جا سکتے تو کیلسی کے کم از کم 3 سے 4 ڈبے لے جائیں. کیلسی اگر آپ شوگر پیشنٹ نہیں ہیں تو ہم ایسا کرتے تھے کہ خالی بوتل کے اندر جب ہم گھر سے نکلتے تھے تو ایک ٹیبلٹ ہم نے ڈال لی, CAC کی ڈالی, سوکھی. ڈرائی فروٹ بھی ہو گیا الحمدللہ, یہ بھی اب آپ ساتھ لے کر جائیں گے. ممنوع اشیاء میں یاد رکھیے, اگر ہماری زیادہ تر جو عورتیں ہوتی ہیں وہ انزائٹی, ڈپریشن اور ان چیزوں کا شکار بہت ہوتی ہیں, اور وہ خواتین کیا کرتی ہیں, وہ ساتھ اپنے خواب آور گولیاں لے لیتی ہیں, نیند لانے والی گولیاں. تو ذہن میں رکھیں, سعودی عرب کے قانون کے مطابق اگر آپ سگریٹ تک بھی لے کر جاتے ہیں تو اس کی سزا بہت سخت ہے, اور بعض حالات میں اس کی سزا جو ہے وہ موت بھی ہے. تو ذہن میں رکھیں, جتنی دیر تک آپ ایئرپورٹ پر موجود ہیں, آپ کا جو بیگ ہے اس کو تالا لگا ہونا چاہیے, آپ کا لگیج آپ کی آنکھوں کے سامنے ہونا چاہیے, 1 سیکنڈ کے لیے ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے, اور کوئی دوسرا آپ کو کہہ رہا ہے کہ میرا بیگ پکڑ لو,
تو वहां पर हमें बहुत ज्यादा जो है ना, वो कहते हैं ना, वो बनना कि भाई मैं बहुत नेक और पारसा बनने की जरूरत नहीं है। आप उनसे कहें कि मैं ये नहीं कर सकती, और खुद भी कहीं जा रही हैं तो किसी को अपना बैग वगैरह देने की जरूरत नहीं, महरम आपके साथ हैं। विदाउट महरम इसीलिए तो आपको सफर की इजाजत नहीं मिलती, अपने महरम को दें और फिर जाएं। आपके बैगों के अंदर ताले लगे होना जरूरी है, वरना सऊदी अरब कानून के मुताबिक इसकी सजा सजाए मौत भी है, चाहे औरतें हैं कि चाहे मर्द हैं। तो इसलिए बड़ी एहतियात करनी है अपने सामान की भी और हर चीज की भी, और ताले लगे हुए आपके सामान हो तो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अपनी तरफ से तो मैंने पूरी कोशिश की, आपको बता दूं इसके अलावा आप लोगों की जो मेडिसिन होंगी, मेडिसिन के अंदर आप लोगों ने फ्लैजिल, पेट अक्सर खराब हो जाता है, फ्लैजिल आपके पास जरूर होनी चाहिए। खवातीन जो जा रही हैं अगर ये टेबलेट्स लेना चाहती हैं तो कम से कम 10 दिन पहले, आपके पीरियड्स के 10 दिन पहले, पीरियड्स आने के 10 दिन पहले अपनी डेट याद रखें कि आपको किस डेट पर आए। 10 दिन पहले से अगर आप प्रेमिलोट एन जो टेबलेट है अगर आप वो यूज करते हैं तो वो बहुत सेफ है, और थोड़ा आपको लिए पुरसकून इसलिए रहती है कि अगर आप डाइन ले लेते हैं या अगर आप फेमिला की टेबलेट्स ले लेते हैं तो उसकी एक टेबलेट भी इधर उधर हो जाती है तो फिर आपको पीरियड्स थ्रू आउट आना शुरू हो जाते हैं, पूरा महीना आने लग जाते हैं। अगर आप में से जाते हुए अगर आप लोग टेबलेट लेना चाह रही हैं तो फिर जहन में रखें कि उन टेबलेट्स को लेना कोई खाला जी का घर नहीं है। अगर आपको 2 टाइम की कही है ना, तो 2 टाइम अगर आपने नहीं ली और बीच में से आपकी एक भी टेबलेट स्किप होती है, और फिर हमारी औरतें एक और बहुत बड़ी बेवकूफी करती है, बड़ा माशाल्लाह वो अपनी तरफ से डॉक्टर बन जाती हैं कि आज की टेबलेट मेरी रह गई तो दूसरे दिन वो क्या करती हैं, दूसरे दिन 2 टेबलेट खा लेती हैं। फिर वहां हरम में पता है आपको क्या होता है, आप कम से कम 30% औरतों को हरम के सेन में बैठी हुई देखेंगी कि वैसे तो आपको पीरियड्स 6 दिन 7 दिन 8 दिन आने थे, वो थ्रू आउट आपके पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, वो फिर पीरियड्स बंद ही नहीं होते, और स्पेशली कुछ लोगों को मदीना जाकर स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, इसका आपको सबसे बेहतरीन हल बताती हूँ। एक तो प्रेमिलोटेन आपने ले ली, फॉर एग्जाम्पल प्रेमिलोटेन के साथ भी कुछ खवातीन ऐसी होती हैं कि वो जब जल्दी सोती नहीं है या ज्यादा सोती नहीं है या ज्यादा वो वॉक करती हैं तो कुछ खवातीन को उसकी वजह से भी कोई हल्का फुल्का दाग लग जाता है। तो आपने टेबलेट्स लेने के बावजूद अगर आपको दाग लग रहा है और आपको फील हो रहा है कि सुबह में मुझे दाग लग गया, अभी दोपहर में मुझे फिर दाग लग रहा है, तो उस दाग लगने में प्रेमिलोटेन फिर आप एक एक सुबह शाम होती है, फिर आप 2 2 सुबह शाम कर दें। लेकिन अगर एक दाग लगा है तो उस पर नहीं आप 2 करेंगी, कम से कम आपके दोपहर में भी दाग लग गया तो फिर उसके बाद आप इसको करेंगी, अदरवाइज आप ऐसे ही इसको 2 2 नहीं करेंगी। डॉक्टर से आप लोग अपने मशवरा करके भी जाएंगी जी। एंड सवाल एंड में लिख ले अपने पास, ठीक है, लिख के रखें ताकि याद रहे। तो आपने टेबलेट्स अगर लेनी है तो जेहन में रखें, हर वो औरत जिसने टेबलेट लेनी है वो यहीं से अपने मर्दों से पूछे कि मोबाइल में अलार्म कैसे लगता है, फिर वो टेबलेट किस तरह होगी आपके पास, जैसे हमारे पास होती थी। हमारा जो हरम में जाने का बैग होता था, एक डब्बा उसके अंदर पड़ा होता था, जो हमारा अपना लगेज होता था एक डब्बा उसके अंदर पड़ा होता था, जो हमारा हैंड कैरी होता था एक डब्बा उसके अंदर पड़ा होता था। इतनी ज्यादा हमने फिर टेबलेट का ख्याल रखा, यही वजह है कि सारा सफर भी बड़े सुकून में गुजरा। हमारे 45 डेज थे, 45 डेज के बाद जब हम आए हैं और उसके मेरे ख्याल में 2 से 3 दिन के बाद फिर आराम से पीरियड्स हो गए, तो कोई हमें प्रॉब्लम नहीं हुई। तो यहाँ पर अगर आप फेमिला की टेबलेट लेती हैं या आप डाइन टेबलेट ले रही हैं, अगर आपको डॉक्टर ने सजेस्ट की है, एक टेबलेट इधर उधर आपने कर दी तो आपने अंदर का निजाम खराब कर लिया। अच्छा, अब सवाल ये है कि अब ये मसला हो गया, भाई मुझसे तो हो गया, अब हो गया तो मैं क्या करूं। तो अब आप ये करेंगे कि आप सबको पता होना चाहिए कि हरम के या मस्जिद नबवी में बिल्कुल करीब करीब उन्होंने पाकिस्तानी डॉक्टर भी बैठे हुए, इंडियंस डॉक्टर भी बैठे हुए, छोटे छोटे से उन्होंने हॉस्पिटल टाइप्स, डिस्पेंसरी टाइप बनाए हुए। फौरन वहां जाएं, वहां के बताएं उनको। अगर फॉर एग्जाम्पल आपका तवाफे विदा रहता है, ये भी ज़हन में रखे, तवाफे विदा भी अभी समझाती हूँ आपको। तवाफे विदा रहता है, आप तवाफे विदा किए बगैर वापस नहीं आ सकती, तो आपको इंजेक्शन लगा देगा, 8 घंटे के लिए आपका बंद हो जाएगा, आप तवाफ करके आप वापस आ सकती हैं, फिर आप आ जाए, फिर आपको रास्ते में होता रहे, फिर आप हरम के सेन में रहे, अंदर ना जाए। इसी तरह तवाफे ज़ियारा फर्ज है। अगर आपका तवाफे ज़ियारा है और फिर आपका तवाफे ज़ियारा इतना डिले नहीं हो सकता कि भाई आपने वापस आना है, उसमें भी आप जाएं
8 घंटे के लिए आपको एक इंजेक्शन लग जाता है, इंजेक्शन लग गया आपको, आप फारिग हो, उसमें आपका पीरियड्स बंद हो गए, आप हरम का सारा काम करके आप वापस आ गए, उसके बाद आपके पीरियड्स जो है वो जारी हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको वहां डिस्पेंसरी में डॉक्टर कहती है कि बीबी तुमने तो इतना अंदर निजाम खराब कर लिया है, ऐसे ही कहती है ना कि निजाम इतना खराब कर लिया कि हम तुम्हें इंजेक्शन नहीं लगा सकते वरना तुम्हारी यूट्रस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, अगर डॉक्टर ने ये कह दिया, तो आखिरी हल क्या है? ये भी उलमा ने ये हल बताया है कि ऐसी औरत क्या करेगी कि लंगोट कस लेगी। लंगोट कसले का क्या मतलब होता है? मीन्स के उसने अपना अंडरवेयर पहना, उसके साथ पैड लगाया, दो दो पैड लगाए कि बिल्कुल हरम जो है वो गंदा ना हो। जाहिर है आपने हरम में जाना है, ऐसी औरत तवाफ आम हालात में नहीं कर सकती है। ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ऐसा ना हो कि आप लोग आधा इल्म आगे पहुंचाए कि उन्होंने ये कहा, नहीं, ये आखिरी हरबा होगा उस औरत के तवाफे ज़ियारा का कि जिस औरत के पीरियड डॉक्टर ने भी कह दिया कि हम आपके पीरियड्स नहीं रोक सकते हैं, और तवाफे ज़ियारा क्या है? फर्ज है, और वो किए बगैर आप वापस नहीं आ सकती, और तवाफे विदा किए बगैर भी आप वापस नहीं आ सकती हैं। और आपकी अब फ्लाइट है, आप में से बहुत सारे लोग ईद के दूसरे दिन आ जाएंगे, आप में से बहुत सारे लोग सॉरी ईद के पांचवें दिन आएंगे, कोई तीसरे दिन आएगा, कोई पांचवें दिन आएगा, कोई छठे दिन आएगा। तो अगर आपकी फ्लाइट इतनी जल्दी है तो तवाफी ज़ियारा तो आपको इंस्टेंट जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, और आपके पीरियड्स तो रुकने में टाइम लेंगे। तो फिर आप क्या करेंगी? वो आपने अपना अंडरवेयर और वो अच्छी तरह से अपने आप को वो कसा, आपने फौरन वो किया, क्या कहते हैं, अपना तवाफ किया, सही की, और आप फौरन निकल कर आप वापस आ गई। और उसके बाद जो है फिर आप हरम में अंदर नहीं जाएंगी, आप हरम के सहन में ही रहेंगी। बाहर जो सहन है, बाहर वाला जो हिस्सा है, वहां तक आप जा सकती हैं, फिर आप अंदर नहीं जा सकती। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पेनाडोल से अगर आपके सरदर्द वगैरह या बॉडी पेन जो है वो आपको पेनाडोल से सुकून मिलता है तो वो रखें, ओमनीडोल रखें अपने साथ। ORS लिखे सारे अपने पास। ORS एक ऐसी चीज है कि लोग ये समझते हैं कि शायद जिनका पेट खराब है या जिनको मसला है, जी नहीं, ORS आपके लिए इतना ज्यादा जरूरी है कि जिस वक्त आप हरम की तरफ जाने लगे और आपका दिल घबराने लग जाए, आप हरम जा रही हैं, गर्मी है, आपका दिल घबराने लग गया, आपको लग रहा है कि मेरी एनर्जी लो हो रही है, फौरन बॉटल आपके पास है, कहीं से वहां जगह जगह आबे जमजम मिलता है, आपने बॉटल में आबे जमजम डाला अपना, उसमें आधी ORS का पैकेट खोला, आधा पैकेट अपना ORS का डाला, बोतल शेक की, आपने ORS पिया, यकीन जानिए 10 मिनट नहीं लगेंगे कि आप जो है माशाल्लाह से भागने और हरम तक पहुंचने वालों में से हो जाएंगी। तो ORS कम से कम पूरा एक डब्बा लें अपने साथ, मर्द भी हैं औरतें भी हैं। फिर ORS आपके लिए अरफात के मैदान में बहुत 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 जरूरी है, मुजदलिफा के लिए बहुत 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 जरूरी है कि ये वहां पर आपने लेते रहना है। और जब आप कंकर मारने जाएंगी, ये तब के लिए भी बेतहाशा जरूरी है, इसलिए क्योंकि आपने कंकर मारने कोई करीब की जगह पर नहीं जानी, आपने मीलों जगह रास्ता आपका है, मीलों दूर आप जाएंगी तो आप जो है कंकर आपको मारने का जो है वो मौका मिलेगा, तो उसके लिए आपका चलना जरूरी है। तो ये जो चलना जरूरी है उसके लिए आपने ORS जरूर लेकर जाना है। तो ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन में से ये मेडिसिन आपकी जो है ये बहुत जरूरी है। ORS आपका बहुत जरूरी है। आपका जो है वो कैक 1000 मैंने आपको कह दिया, CAC 1000 आपको बता दिया। इसी तरह फ्लैजिल बेतहाशा चाहिए होंगी। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, वहां पर जाकर आपको रैशेस जरूर हो जाते हैं, क्योंकि आपको मैं बार बार कह रही हूँ वहां की गर्मी ऐसी है जैसे कराची की, क्योंकि समंदर के किनारे पर है ना और नमी है उसके अंदर, तो आप रैश का शिकार जरूर हो जाते हैं। तो यहां से जाते हुए जरूर बिल जरूर जो गर्मी दानों का जो पाउडर होता है जिसमें खुशबू ना हो, ऐसा पाउडर, ऐसी क्रीम्स वो आपने लाजमी साथ लेकर जानी है। और एनी टाइम इधर आप नहा कर निकली, उधर गीले गीले बदन पर आपने अपने वो लगा लिया, पाउडर लगा लें या क्रीम लगा लें। और इसके अलावा आपकी जो टांगों के दरमियान में जो रैशेज होती हैं वो इतनी ज्यादा होती हैं, इतनी ज्यादा होती हैं कि हमने बहुत बहुत दिन खवातीन को जो है ना वो कमरे में बैठे देखा है, क्योंकि आपने मीलों का सफर करना है। तो अब आप कैसे जाएंगी जब आपको रैश हो चुका होता है? तो उस रैश के साथ फिर खवातीन ज्यादा नमाजें पढ़ने भी नहीं जा पा रही होती और हरम तक भी नहीं पहुंच रही होती।
تو اسی لیے میں آپ کو بار بار یہ ایک ہی بات کر رہی ہوں کہ آپ نے اپنے نہانے دھونے کا خیال بہت زیادہ رکھنا ہے. جس وقت آپ نے نہانے جانا ہے اچھا ڈھیروں ڈھیر صابن لے کر اپنی ٹانگوں کی یہ جو ہماری جو نازک جگہ ہوتی ہیں ان کو خوب اچھی طرح صابن سے واش کر کے اور گیلے گیلے کے اوپر آپ نے ہلکا ہلکا پاؤڈر لگا دینا, کیونکہ یہ دوسرے کے ساتھ ایسے ٹچ ہوتی ہیں نا, ہمارے جسم بڑھ جاتے ہیں تو یہ تھائز سب سے پہلے بڑھتی ہیں, تو یہ تھائز ایسے رب ہوتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, وہ رب ہوتی ہیں تو وہ ریش پڑ جاتے ہیں. تو اس کے لیے بھی آپ کو انشاءاللہ تعالی 2-3 کریمز جو ہیں وہ میں اینڈ میں بتا دوں گی, ضرور آپ کو پریفر کروں گی آپ وہ ساتھ لے کر جائیں. ہم جب حج پر تھے, یقین جانیے کہ خواتین صرف اپنے لیے ہمارے پاس نہیں آتی تھی, خواتین اپنے میلز کے لیے ہمارے پاس آتی تھی کہ تھوڑا سا پاؤڈر ہمارے ہاتھ میں دے دو, تھوڑی سی کریم ہمیں دے دو, کہ ہمارے تو مردوں کا بڑا برا حال ہے کہ 2-3 دن سے احرام پہن پہن کر ان کا برا حال ہو چکا ہوا ہے. اور پھر ہم میں سے پتہ نہیں بہت سارے لوگوں کے دماغوں میں پتہ نہیں یہ کیوں ڈال دیا جاتا ہے کہ احرام پہن لیا تو نہانا نہیں ہے اور دھونا نہیں ہے. بھئی احرام ایک یونیفارم کا نام ہے, اس میں آپ نہا بھی سکتے ہیں, اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں, ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ اس میں آپ نے نہانا نہیں. ہاں عورتیں صرف یہ کیئر کریں کہ اگر وہ احرام میں نہا رہی ہیں تو وہ شاور لے لیں, اور جو بال خود سے گر گئے ان پر کوئی دم نہیں آتا, جو بال آپ کنگھی کر کے گرائیں گی ان پر دم آتا ہے. تو آپ نے شاور لیا, آپ نے اپنے بال پکڑے, کیچر سے بند کیے, اوپر آپ اپنا اسکارف لے لیں اور آپ آرام سے جائیں جہاں آپ کو جانا ہے. تو آپ نہا دھو بھی سکتی ہیں. احرام یونیفارم کا نام ہے. احرام جو ہے کسی ایسی چیز کا نام نہیں ہے کہ اس کو آپ نے اتار دیا یا وہ گندا بھی ہے تو اب آپ نے گندا ہی پہنے پھرنا ہے. نہیں, آپ چینج کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز تھی. پھر کچھ چیزیں انشاءاللہ آپ کو اینڈ میں آپ کے کوسچنز آئیں گے تو گائیڈ کر دیں گے.